आज के यजमानों का बहुत हार्दिक स्वागत है। आज इस अवसर पर स्वामी दयानंद महाराज जी के 198 जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ऑनलाइन जूम के माध्यम से 158 कुंडी विराट महायज्ञ का भव्य आयोजन प्रारंभ हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामना। अब ये बेटियां लोहा कला गुरुकुल की उपस्थित हैं, प्रार्थना उपासना मंत्रों का पाठ करेंगी। आइए, अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यभद्रं तन्मे आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवदताग्रे भूरस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीं द्यामुदेवां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशस्तं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैर्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य विपदश्च दुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौर्ग्रः पृथिवी च जडा येन शास्त्रपितं येन नागः यो अन्तरिक्षे तस्मै देवाय हविषा ओम प्रजापते नस्पदेता विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते भुवनस्तनो अस्तु वयं श्यामततयोरहीना। सनो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमान्यशाना प्रिये धामान्यध्यैरयन्तः। ओम अग्नेन सुप्रधाराय यस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् ययोध्यस्म जोहराणमेनो भुवश्चान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। सुंदर मंत्र का उच्चारण हुआ। सभी यजमानों को मैं शुभकामना देता हूं। अभी 102 परिवार जुड़ चुके हैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में। यजमानों, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। ईश्वर पर यकीन करना मेरे यजमानों, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। उस परम सत्ता को हम नमन करते हैं। अब हमारे जितेंद्र प्रभाकर सरल जी महामंत्र गायत्री पाठ करेंगे और उसके बाद एक भजन की प्रस्तुति, उसके बाद कविता जी एक भजन की प्रस्तुति, ताकि सारे यजमानों के नामावली का हम वर्णन कर सकें। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ अमेरिका से, कनाडा से, वियतनाम से, लंदन से हमारे यजमान जुड़ चुके हैं। भगवान सबको शरीर का सुख दे, मन की शांति दे, आत्मा का आनंद प्रदान करे। जो यजमान हमारे नए हैं, हवन कुंड को ठीक से सजा लें। सामग्री में थोड़ा घी मिला लीजिए, आचमन पात्र रखिए, थोड़ा उसमें चीनी, थोड़ा गुड़, चावल मिला करके रखिए, कपूर को निकाल करके रखिए, ताकि सुंदर यज्ञ एक ध्वनि से मंत्रोच्चारण होगा और सुंदर यज्ञ हम कर सकेंगे। आइए जितेंद्र प्रभाकर सरल जी महामंत्र गायत्री का पाठ करते एक भजन की प्रस्तुति करें। ओम, आइए सभी मिलकर के महामंत्र गायत्री का पाठ करें और कृपया सभी अपने आप को म्यूट रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 198वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 198वें कुंडीय इस यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर जी शास्त्री को मैं नमन करता हूं। उपस्थित सभी विद्वानों को, महानुभावों को, मातृशक्ति को, गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों को, विद्यार्थियों को, सभी को नमन करते हुए आइए एक ईश्वर भक्ति का गीत का मुझे आदेश हुआ है, सभी मिलकर के श्रवण करें। मुझको तेरा प्यार चाहिए, मुझको तेरा प्यार। नहीं चाहिए कुछ धन दौलत, नहीं चाहिए कुछ धन दौलत, ना कोई अधिकार चाहिए, मुझको तेरा प्यार। ना मैं धरा धन धाम चाहता, और न कुछ आराम चाहता। ना मैं धरा धन धाम चाहता, और न कुछ आराम चाहता। द्रवित हो उठे देख दीन को, ऐसा हृदय उदार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए, मुझको तेरा प्यार। देख लिए सब जग के नाते, बंधु सखा कुछ काम नाते। देख लिए सब जग के नाते, बंधु सखा कुछ काम नाते। स्वार्थ भरे संसार में केवल, स्वार्थ भरे संसार में केवल, तेरा ही आधार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए, मुझको तेरा प्यार। मुझको दूर वहाँ तू ले चल,
हो न जहाँ पर स्वार्थ कपट छल, मुझको दूर वहाँ तू ले चल। हो न जहाँ पर स्वार्थ कपट छल, बहता जहाँ प्रेम पावन जल, बहता जहाँ प्रेम पावन जल, मुझको वो संसार चाहिए, मुझको तेरा प्यार चाहिए, मुझको तेरा प्यार। मरकर भी कभी इंद्र वो जीता, मरकर भी कभी इंद्र वो जीता, परहित जिसका जीवन बीता, मेरा भी जीवन जगती में, के ऊपर हाथ मारना, मेरा भी जीवन जगती में, ऐसा ही करतार चाहिए, मुझको तेरा प्यार, मुझको तेरा प्यार। धन्यवाद जितेंद्र धन्यवाद। प्रभाकर सरल जी, बहुत सुंदर गीत, क्योंकि प्रभु के कृपा के बिना कोई कार्य नहीं हो पाता है। ध्यान दीजिए, इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, मैं सब कुछ खो के देख लिया, एक आपा खोना बाकी है, मैं सबका हो के देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। ये भावना रखते हुए हम सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब सारे यजमान हाथ जोड़ेंगे, बारी बारी से हम सबका नाम लेंगे ब्रह्मा होने के नाते। आज के हमारे मुख्य यजमान श्री यशपाल आर्य जी, मोहनी आर्य जी, फकीर दयानंद, श्री एसपी कुमार जी, श्रीमती प्रेम अरोड़ा जी, श्री राजीव आर्य जी, श्रीमती उर्मिला आर्य जी, श्रीमती सीता देवी जी, पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी, श्री राजन कौशिक एडवोकेट, श्रीमती कांता देवी जी, श्रीमती प्रेमहंस जी, श्रीमती इंदिरा तांगड़ी जी ऑस्ट्रेलिया, श्री ओम प्रकाश सेतिया जी, श्रीमती स्वर्णा सेतिया जी, श्री तिलक तनेजा जी, श्रीमती स्वीटी तनेजा जी, और हमारे नौजवान इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग करते हैं, बेटे सार्थक तनेजा, ये हमारे आज के मुख्य यजमान हैं। इन सबको बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। आगे देश विदेश के प्रति यजमान है, उनके भी नामावली का पाठ करेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय भजनोपदेशिका कविता आर्य जी से निवेदन है, घर घर में नित्य यज्ञ, इस गीत को प्रारंभ करें। यज्ञ की महिमा को आप लोग सुने। यदि कविता जी जुड़ नहीं पाई हो, विंग कमांडर विमल भूषण पुरंग। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। आइए, सभी यजमानों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद आचार्य जी का प्राप्त हो रहा है। बहुत हमारा सौभाग्य है कि इस यज्ञ में हम जुड़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, देश विदेश से, और एक साथ महर्षि दयानंद जी के 198वें जन्म दिवस पर यज्ञ अपने घर में कर रहे हैं। और घर घर में नित्य यज्ञ करें, यही महर्षि दयानंद जी ने जो हमें 5 यज्ञ बताए, उसमें ये देव यज्ञ, इसकी पूजा हम करते हैं। और नित्य यज्ञ हम प्रतिदिन अपने घर में करें, तो उसी के उपलक्ष्य में ये, उसी को वर्णन करते हुए आपके सम्मुख ये गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। घर में नित्य यज्ञ करें तो दुखों से छुटकारा हो, जीवन सुखी हमारा हो। घर घर में नित्य यज्ञ करें तो दुखों से छुटकारा हो, जीवन सुखी हमारा हो।
यज कर्म सबसे उत्तम है ऋषियों ने बतलाया। यज कर्म सबसे उत्तम है ऋषियों ने बतलाया। राम कृष्ण से महामानवों ने इसको अपनाया। राम कृष्ण से महामानवों ने इसको अपनाया। उनके पद चिन्हों पर चलकर जीवन सुखी हमारा हो, जीवन सुखी हमारा हो। उनके पद चिन्हों पर चलकर जीवन में उजियारा हो, जीवन सुखी हमारा हो। घर में नित्य यज्ञ करे तो दुखों से छुटकारा हो, जीवन सुखी हमारा हो। जिन पदार्थों को हमने अग्नि की भेंट चढ़ाया। जिन पदार्थों को हमने अग्नि की भेंट चढ़ाया। अग्नि ने सूक्ष्म करे उनका गुण कई गुना बढ़ाया। अग्नि ने सूक्ष्म करे उसका गुण कई गुना बढ़ाया। वायु ने मिलकर उससे फिर सजन सुवासित सारा हो, जीवन सुखी हमारा हो। हर घर में नित्य यज्ञ करे तो दुखों से छुटकारा हो, जीवन सुखी हमारा हो। पावन परम सुगंध यज्ञ की दूर दूर तक जाए। पावन परम सुगंध यज्ञ की दूर दूर तक जाए। कहाँ कहाँ पर जाती है ये पता नहीं चल पाए। कहाँ कहाँ तक जाती है ये पता नहीं चल पाए। गुप्त दान की इस महिमा को मन में यदि विचारा हो, जीवन सुखी हमारा हो। गुप्त दान की इस महिमा को मन में यदि विचारा हो, जीवन सुखी हमारा हो। घर में नित्य यज्ञ करे तो दुखों से छुटकारा हो, जीवन सुखी हमारा हो। मन में श्रद्धा भाव लिए जो नित्य यज्ञ करेंगे। मन में श्रद्धा भाव लिए जो नित्य यज्ञ करेंगे। निश्चय ही परमेश्वर उनकी सारे कष्ट हरेंगे। निश्चय ही परमेश्वर उनकी सारे कष्ट हरेंगे। मधुर गुणों से अपने को यदि हमने स्वयं संवारा हो, जीवन सफल हमारा हो। घर घर में नित्य यज्ञ करे तो दुखों से छुटकारा हो, जीवन सुखी हमारा हो। जीवन सुखी हमारा हो, जीवन सुखी हमारा हो। कोई बात नहीं। सभी को बहुत गीत शुभकामनाएं। गाया आपने कविता जी। यज्ञ के महत्व का इतना सुंदर ढंग से आपने गीत की प्रस्तुति दी। हमारे श्रोता आपके गीत को सुन के झूम रहे थे। यज्ञ जीवन का सार है, यज्ञ त्रिभुवन का आधार है। जो इसको अपनाएगा उसका बेड़ा पार है। इसे ध्यान दीजिए, बड़े पुण्य कर्मों से ये अवसर प्राप्त होता है। आपको सौभाग्यशाली समझना चाहिए हम सबको। अब सब यजमान हाथ जोड़ेंगे। इस कार्यक्रम के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी भी भिलाई में आकर के यज्ञ में आहुति देंगे। अनेक मंत्री, अनेक संस्थाओं के लोग भी जुड़ रहे हैं। उन सबका हार्दिक अभिनंदन। अब हमारे यजमानों में जितने भी लोग हैं सब हाथ जोड़ ले। परमात्मा सबको स्वस्थ रखे,
यजमानों के कुछ नामों का नाम हम लेंगे, नामावली सबके लिए प्रार्थना करेंगे। करीबन 210 परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक कुंड में 50-50, 100 लोग जुड़ रहे हैं कार्यक्रम के अंदर। एक केवल मतलब हेलो एक यजमान एक कुंड में, उन सबको भाई साहब, एक शुभकामना मैसेज देते भेजा हैं। है वालों का। आइए सब हाथ जोड़ेंगे। बहुत सुंदर ओम तत्सत टाइम में गए ब्राह्मणो हैं, तृतीय तो एक बार प्रारार्धे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे कलि प्रथम चरणे श्वेतवारा कल्पे जम्बुद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्तंतर्गते 1,97,29,49,50,000 2022 सृष्टि संवत्सरे रविवासरे। आप सब केवल मन में बोलिए, ओम वयम अद्य महर्षि दयानंद सरस्वती जन्म दिवसे 198 कुंडीय महायज्ञम करणाय भवंतम ब्रह्मा रूपेण वृणीमहे। हे प्रभो इदं कार्यं निर्विघ्नं संपन्नं भवेत्। ओम वृतोस्मि। सभी यजमानों का हम नाम लेंगे। अभी क्रम में कुछ नाम यजमानों में व्रती यजमान है हमारे सतीश कुमार आर्य जी, दिनेश कुमार आर्य, मंजू आर्य, नरेंद्र आर्य, श्रीमती हेमा आर्य, अनिल कुमार, श्रीमती मधु कुमार, श्रीमती दमयंती गुप्ता, डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा, डॉक्टर आशा कृष्ण मोहन दुबे, श्रीमती राम कीर्ति देवी। और ऐसे माता जी यजमान बने जिनकी आयु 102 साल की है। सौभाग्यशाली है वे लोग, उनका जो दर्शन कर पा रहे हैं बरेली से। श्रीमती चित्रा देवी, श्री सुनील वर्मा, शशि भूषण अग्रवाल, श्रीमती कृष्णा आर्य, श्री वेद भानु आर्य, श्रीमती सविता गुप्ता, श्रीमती ममता रस्तोगी, श्री राजेश कुमार आर्य, श्री सुभाष साहनी, श्रीमती गीता शर्मा, श्री राजकुमार भंडारी, श्रीमती कुसुम भंडारी, श्री सुनील खत्री, श्रीमती वीना खत्री, म्यूल खत्री, अग्रिमा खत्री, श्रीमती सुनीता बुग्गा। आगे के नाम हम बाद में लेंगे। सभी यजमानों को बहुत बहुत शुभकामना। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखे। विंग कमांडर विमल भूषण पुरंग जी अपना एक गीत प्रस्तुत करें। उसके बाद हम चलेंगे बेंगलोर। शंखनाद के लिए तैयार रहेंगे अरुण त्रिवेदी जी। उसके बाद कुछ नामावली का पाठ करेंगे। उसके बाद दीप प्रज्वलन के लिए तैयार रहे श्री एसपी कुमार प्रेम अरोड़ा जी। विंग कमांडर विमल भूषण पुरंग जी आइए स्क्रीन पे अपने गीत प्रस्तुत करें। सबको सादर नमस्ते। परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। उसी नाम को याद करते हुए मैं एक भजन आपके समूह प्रस्तुत करूंगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम करुणा कंद है, ओम करुणा कंद है। भज ओम, भज ओम, भज ओम है जी
जीवन हमारा। ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, शुद्ध अपना मन करें, शुद्ध अपना मन करें। भज ओम, भज ओम, भज ओम है जीवन हमारा। ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, धर्म में होगी लगन, धर्म में होगी लगन। भज ओम, भज ओम, भज ओम है जीवन हमारा। ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में प्रिय ओम हमको, अंत में प्रिय ओम हमको मोक्ष तक पहुंचाएगा, मोक्ष पद पहुंचाएगा, मोक्ष पद पहुंचाएगा। भज ओम, भज ओम, भज ओम है जीवन हमारा। ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। धन्यवाद जी। धन्यवाद हमारे विंग कमांडर विमल भूषण जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने गीत को प्रस्तुत किया और मैं देख रहा था लोग भक्ति रस में डूब चुके थे। यजमानों से निवेदन है, परमात्मा का मुख्य नाम निज नाम ओम है। सरदार भी यही प्रार्थना करते हैं, एक ओंकार सतनाम बाहे गुरु। एक ओंकार परमात्मा सत्य है, वही सबका गुरु है।
शब्द अंगार होता है, शब्द श्रृंगार होता है, शब्द पुरस्कार होता है, शब्द तिरस्कार होता है, शब्द की साधना से ही ईश्वर से साक्षात्कार होता है। इसलिए आइए ओम के प्रति निष्ठा रखें, ओम का जाप किया करें। बहुत धन्यवाद। अब अगले यजमान सब हाथ जोड़ें। भारत के कोने कोने से, बिहार से, यूपी से, नागालैंड से जो जुड़े हैं उनके नाम पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी शुभकामना। डॉक्टर नंदिनी नारायण, श्रीमती कनक रस्तोगी, श्री विजेंद्रनाथ गुप्ता, श्रीमती उमा शर्मा, श्री प्रेमपाल आर्य, श्रीमती वीना आर्य, श्रीमती नूतन कोचर, डॉक्टर पंकज उपल, श्रीमती सविता, श्री हरहर आर्य, आदेश रस्तोगी, श्रीमती हेमलता राठी, श्रीमती उषा शर्मा, श्री चंद्रदेव शास्त्री, श्रीमती नीना रस्तोगी, श्री सुनील कुमार वर्मा, श्री सुशील कुमार अग्रवाल, श्री भूपेंद्र कुमार आर्य, श्रीमती सुनीता शर्मा, श्री प्रीतम सिंह चुड़ावत, श्री जिग्नेश शर्मा, श्रीमती मीनाक्षी, श्री एनपी माथुर, श्री गोपाल कनेरी, ईशिका ज्योति, रजनी सिंगला, श्री रवि कुमार, आर के शंखधार जिंदल साहब, श्री मधुकर कौरा, इन सबको बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। अब हम चलेंगे बेंगलोर की धरती में, वहां से शंखनाद होगा इस कार्यक्रम का। आइए शंखनाद के लिए श्री अरुण त्रिवेदी जी तैयार रहे। सर नमस्ते सर, सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद, बहुत सुंदर, ताली बजा स्वागत करते हैं। शंखनाद हुआ। अब अगली कड़ी में यजमान हाथ जोड़ें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग हैं। भाविका सेतिया, आरुषि सेतिया, श्री विजय सेतिया, श्रीमती श्रुति विजय सेतिया। इस बहन जी ने भी, जैसे हमारे डॉक्टर श्वेत केतु जी, श्रुति विजय सेतिया जी, इन लोगों ने 30 से भी ज्यादा यजमानों को बनाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया है। श्री देवेंद्र कुमावत, अंजलि, श्री सुभाष चंद्र, श्री करमचंद शास्त्री, श्रीमती नर्मदा शर्मा, श्री सुभाष गुप्ता, श्री सुशील आर्य, श्री मुकेश कुमार, श्रीमती रोशनी विश्वकर्मा, श्री मुकेश विश्वकर्मा, श्रीमती जानकी साहू, श्री भोजराज साहू, श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती पार्वती साहू, श्री हेमंत साहू, श्रीमती सुनीता शर्मा, श्री मनोज शर्मा, श्रीमती ज्योति यादव, श्री संजय यादव, श्रीमती उर्मिला, श्रीमती राजलक्ष्मी, श्री अशोक साहू एवं श्रीमती गीता साहू, श्रीमती कौशल्या पटेल, श्रीमती श्री शीतल पटेल, डोली रेशम दत्ता, श्रीमती नीतू शाह, श्री एपी साहू, श्रीमती सावित्री शाह, श्री योगी राज साहू, श्रीमती मंजू, पिंकी व रमन बबलू वर्मन, श्रीमती मधुबाला वर्मन, श्रीमती अनीता वर्मा, श्री अरुण कुमार गुप्ता, श्रीमती सविता गुप्ता। बहुत बहुत शुभकामना। परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब आगे चले बेंगलोर की धरती से। बहुत ही निष्ठावान आर्य समाज बेंगलोर के संस्थापक फकीर दयानंद एसपी कुमार जी और प्रेम अरोड़ा जी, और मुझे खुशी है इन लोगों ने अपनी यज्ञशाला को सजा करके सामूहिक यज्ञ कर रहे हैं इसके अंदर में। तो आइए दीप प्रज्वलन करेंगे। उसके बाद हरियाणा की गौरव बेटी नुपुर तैयार रहे भजन के लिए, प्रभु भक्ति के गीत। आइए गायत्री मंत्र बोलते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ताली बजा स्वागत करें। बहुत बहुत शुभकामना। सुंदर आर्य समाज बेंगलोर को इन्होंने सजा करके रखा है। बहुत धन्यवाद एसपी कुमार जी, प्रेम अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुभकामना।
हार्दिक अभिनंदन दंपति का। सभी यजमान जितने भी हैं वहां के लोग, उनको बहुत बहुत शुभकामना। अब चलें आगे। आसाम, नागालैंड और मिजोरम इत्यादि जगह से जुड़े हुए यजमान हाथ जोड़ ले। श्री गौरव गुप्ता, श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता, डॉक्टर सत्य प्रकाश आर्य, श्रीमती ज्योतिमा गुप्ता, श्री विनम्र गुप्ता, श्रीमती कमलेश आर्य, श्री जीवन लाल, श्रीमती सरोज पुरंग। ये हमारे पुरंग जी की बहन है, बहुत सुंदर भजन गाती हैं। श्री गोपाल स्वरूप सरीन, श्रीमती उषा सरीन, श्री ओम प्रकाश शास्त्री, इन्होंने भी अनेक यजमान बनाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। ओम प्रकाश जी, वीरेंद्र कुमार आहूजा, श्रीमती विमला आहूजा, डॉक्टर राजीव ग्रोवर, श्रीमती वीना ग्रोवर, श्री प्रदीप सुनेजा, डॉक्टर पूनम सुनेजा, श्री भारत सचदेवा, श्रीमती आशा सचदेवा, श्री संजय सेतिया, श्रीमती कोमल सेतिया, श्रीमती अंजलि गुप्ता, श्री सत्य प्रकाश आर्य, श्री कवि कृतु शर्मा, श्री संजय अग्रवाल, श्री लालजी साहू, श्रीमती किरण साहू, श्री नवीन शर्मा, श्री राकेश कुमार निर्मलकर, श्री सत्यजीत आर्यन, श्री तुलसीदास नंदवानी, श्रीमती संतोष नंदवानी, श्रीमती गीता मुखी, श्री दीपेंद्र मोहन एवं श्रीमती रुचि तनेजा, श्री शैलेंद्र कुमार, श्रीमती दीपिका, श्रीमती संतोष शर्मा, श्री किशोर आर्य, श्रीमती मंजू वधवा, श्रीमती संध्या गुप्ता, श्रीमती निर्मल बिरमानी। सभी यजमान परमात्मा की कृपा से स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबकी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करें। बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब चलें हरियाणा की गौरव बेटी साई नुपुर एक भजन प्रभु भक्ति के गीत प्रस्तुत करें। कुछ ही पल में हमारे यजमान जो विदेश से हैं, लंदन से, वे भी जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी हम शुभकामना देंगे। यज्ञ शुरू होने वाला है। ब्रह्म यज्ञ, भगवान का ध्यान करना भी यज्ञ है, किसी अतिथि को भोजन कराना भी यज्ञ है, विद्वान का सम्मान करना भी यज्ञ है। ये सारे यज्ञ होते हैं, ध्यान दीजिए। आपका यज्ञ शुरू हो चुका है। विद्वानों का सम्मान, यजमानों का सम्मान, ये भी यज्ञ है, देव पूजा है। आइए साई नुपुर जी एक प्रभु भक्ति गीत प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, सभी को मेरा प्रणाम, सादर नमन। मैं तो तेरे पास में, 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 मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काबे कैलाश में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काबे कैलाश में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास 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 में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ढूंढे रे बंदे, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में, कहत कबीर
सुनो भाई साधो कहत कबीर, सुनो भाई साधो मैं तो हूँ तेरे पास में, मैं तो हूँ विश्वास 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 में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, ढूंढे रे बंदे, ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो हूँ विश्वास में। धन्यवाद सभी को। शास्त्री जी धन्यवाद। धन्यवाद साइनपुर जी, आप हरियाणा की गौरव हैं, सरकार से भी पुरस्कृत हैं। इस बेटी ने बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति दी। आइए आगे यजमान हाथ जोड़े हमारे मॉरिशस से हैं। श्री गोकुल देवानंद जी, उनकी धर्मपत्नी मॉरिशस, श्रीमती संतोष बजाज, श्रीमती रश्मि शर्मा, श्री ज्योतिर्वसु शर्मा, श्रीमती सुरभि शर्मा, श्री वेद वसु शर्मा, श्री धीरज पारासरी, श्रीमती नीलम मिश्रा, श्रीमती बीना आर्या, श्री राजकुमार मल्होत्रा, श्री एस चौहान, श्री देश दीपक वेद, श्रीमती शोभा सोबती, श्री स्वाही आर्य, मुकेश कुमार, अनिल कुमार टंडन, श्रीमती सबिता टंडन, श्रीमती उषा अहलुवालिया, श्रीमती गायत्री चौधरी, श्री अरुण त्रिवेदी, श्रीमती कंचन तनेजा, श्रीमती शकुंतला सैनी, श्री मनीष, श्रीमती कुसुम दुग्गल, श्रीमती रिमी, श्रीमती सिंपी ब्याला, श्रीमती इंदु डोगरा, श्री संतोष कुमार योगाचार्य, श्री अजय कुमार, श्री मोहित कुमार, श्री सुभाष जी, इन सबको बहुत शुभकामना। अगले लिस्ट है, कितने यजमान हैं और ब्रह्मा का कर्तव्य सबका ख्याल रखना है। इसीलिए आइए, जब हम ऋषि दयानंद के इस मंत्र की व्याख्या पढ़ते हैं, विशेष भक्ति करें, इसका मतलब क्या है? विशेष यज्ञ है, विशेष समय लगाइए, बार बार अवसर नहीं मिलता। श्री पवन त्रिपाठी, श्री मुकेश शास्त्री, श्री अमन अत्री, पूनम दीपिका, इंदु गौर, श्रीमती सारिका अरोड़ा, श्रीमती अनुराधा, सीताराम, सीमा रानी, वीना आर्य, गीता चोपड़ा, वंदना, श्री राकेश काटपाल, सुशीला आर्य, उषा मदान, तरुणा, आचार्य विश्वदेव, श्री ईश आर्य, श्री मुकेश कुमार, श्री वीरेंद्र बडाला, श्री सुनील कक्कड़, श्री मांगे राम, श्री वीर सिंह, श्री विनोद कक्कड़, श्री देवदत्त, श्री लालदेव शास्त्री, जगतपाल आचार्य, मदन वासुदेव, श्री सुखदेव मल्होत्रा, श्री संदीप आर्य, इनको बहुत शुभकामना। अब आर्य समाज महावीर नगर, जहाँ इन्होंने 10 से 12 बजे के कार्यक्रम के बाद लंगर भी रख रखा है, इस प्रकार की श्रद्धा है। दिनेश जी से निवेदन है, मोहनी माता जी एक स्वामी दयानंद जी के गीत को प्रस्तुत करें, उसके बाद नामावली का परिगणन समाप्त हो जाएगा, फिर यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा, अग्निहोत्र। आइए, आर्य समाज महावीर नगर के कर्मठ प्रधान श्री यशपाल आर्य जी, महिला समाज की प्रधाना श्रीमती मोहनी आर्य जी स्वामी दयानंद के गीत को प्रस्तुत करें। हाँ जी आचार्य जी, गा रहे मम्मी जी, गीत गाओ। आचार्य जी बात करो, पापा यहाँ पर बधाई दो। हेलो, नहीं बोलो, यहीं से बोलो ना। हेलो, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ जी, बोलो आचार्य जी, कहा है ना आचार्य जी, बोलिए। मोहनी जी एक गीत प्रस्तुत करें स्वामी दयानंद जी के, क्योंकि जब यज्ञ होगा तो बीच में हमें कुछ बोलना नहीं है, केवल यज्ञ समापन की ओर चलेगा। अभी आचार्य जी सभी आर्य बंधु अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ के अंदर हम सब परिवार समेत यहाँ पूरा समाज के लोग हम सम्मिलित हैं, पूरे यज्ञ उस पर कर रहे हैं। और आपके अनुसार इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दीर्घायु। आज महर्षि दयानंद जी का सरस्वती जी का जन्मदिन भी बना रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ चल रहा है भजन की बात के। धन्यवाद आपका। आचार्य जी, वीडियो खोलिए, अपनी वीडियो खोलिए। आचार्य जी, हमारे बीच में विनय आर्य जी भी आए हुए हैं। हमारे आर्य समाज में देखिए कितनी संख्या है, सभी आपके साथ हवन कर रहे हैं। लगभग 100 संख्या है, देखिए ये सारी संख्या। हाँ, मैं देख रहा हूँ, बहुत सुंदर। दिल्ली आर्य परिसभा के हमारे मंत्री विनय जी और समस्त जितने लोग आए 158 कुंड के यज्ञ में, मायाराम शास्त्री जी, विनय जी भी उपस्थित हैं। आइए विनय जी, 2 शब्द अपने तरफ से शुभकामना दें। इस कार्यक्रम के अंदर 11 देशों के लोग जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, वियतनाम से, सबको बहुत बहुत शुभकामना। आइए, दिल्ली आर्य सभा के महामंत्री विनय जी।
एक मिनट आचार्य जी, मतों में यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया से और भी लोग जुड़े हैं। भक्तिदान के जन्मोत्सव के अवसर पर किया जा रहा है, मुझे भी उसमें सम्मिलित होने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए आप सभी का आभार तो व्यक्त करती हूँ, और आचार्य चंद्रशेखर जी का भी, जिन्होंने इस यज्ञ की एक रचना की और इस अवसर को एक सुंदर अवसर के रूप में हम सभी को इस अवसर पर आहुति देने का अवसर दे दिया। इतने सारे परिवार इससे जुड़े, मैं सभी परिवारों को भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद आचार्य जी का, बहुत बहुत आभार। ये धन्यवाद अभी विनय जी। गीत आचार्य जी, एक गीत होगा। हाँ जी, हाँ, गीत प्रस्तुत करें। हाँ, बोलिए मोनी जी। आचार्य जी एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया से एक और ग्रुप जुड़ा है, वैदिक ग्लोबल, जो कि यहाँ पर हर महीने हवन करवाते हैं और बाकी वेद प्रचार करते हैं। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं राकेश रायजादा जी, वो भी जुड़े हुए हैं हवन में, और वो उनका आज जन्म दिवस भी है। राकेश जी को जन्मदिन के शुभकामना। प्रेम हंस जी ऑस्ट्रेलिया से, वैदिक ग्लोबल के जितने लोग ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं, बहुत शुभकामना। अब मोनी जी। धन्यवाद प्रेम जी, धन्यवाद आचार्य जी। उस महान दयानंद की सब बोलो जय जयकार। उस महान दयानंद की सब बोलो जय जयकार। अजी बड़ी निराली शान बेटा वाले, बड़ी निराली शान बेटा वाले, महिमा करा बेटा बेटा वाले, महिमा करा बेटा बेटा वाले। जय हो बेटा वाले की, जय हो बेटा वाले, बड़ी निराली शान बेटा वाले की, जय हो बेटा वाले, महिमा करा बेटा बेटा वाले, जय हो बेटा वाले। भारत माता जाया, जय हो भारत माता जाया, जय हो भारत माता आया, जय हो भारत माता आया, जय हो बेटा ब्रह्म ज्ञानी, जय हो बेटा ब्रह्म ज्ञानी, जय हो उसका कोई न कानी, जय हो उसका कोई न कानी, जय हो बेटा वाले की, जय हो बेटा वाले, बड़ी निराली शान बेटा वाले की, जय हो बेटा वाले, बड़ी निराली शान बेटा वाले की, जय हो बेटा वाले की। ओ देश राम ने लिखी है सुंदर अमर कहानी, देश राम ने लिखी है सुंदर अमर कहानी। सतपुरुष से मेरे आंखें हो गए पानी, पानी के बेटा वाले की, जय हो बेटा वाले, बड़ी निराली शान बेटा वाले की, जय हो बेटा वाले। प्यारा पाते संसारा, प्यारा पाते संसारा, वेद वाचना समझो गीता से दुनिया को प्यारा बेटा वाले, जय हो बेटा वाले, बड़ी निराली शान बेटा वाले, जय हो बेटा वाले, जय हो बेटा वाले। कोई ना करना छोड़े ना हाथी, ना कोई करना छोड़े ना हाथी। रगड़ा हो कलम करना थकी ना साथी बेटा वाले, जय हो बेटा वाले, बड़ी निराली शान बेटा वाले, जय हो बेटा वाले, महिमा करा प्यार बेटा वाले, जय हो बेटा वाले। हरियाणा तेरे जो बलिदानी, हरियाणा तेरे जो बलिदानी, ओ दुनिया में भारत खातर हर जिंदगी बारिश बेटा वाले, जय हो बेटा वाले, बड़ी निराली शान बेटा वाले, महिमा करा प्यार बेटा वाले, महिमा करा प्यार बेटा वाले। संभल तेरा भारत हर बोल तेरे तो मिठा, संभल तेरा भारत हर बोल तेरे तो मिठा। ना कोई ऐसा धनी दुनिया, ना कोई ऐसा वाले दी, जय हो बेटा वाले, बड़ी निराली शान बेटा वाले की, जय हो बेटा वाले, महिमा करा प्यार बेटा वाले, महिमा करा प्यार बेटा वाले, जय हो बेटा वाले, जय हो बेटा वाले,
धन्यवाद मोहनी जी, दिनेश जी को, नरेंद्र जी को, समाज की सभा पदाधिकारियों को शुभकामना सुंदर आयोजन के लिए। बहुत सुंदर गीत। अब हमारे हॉलैंड से, नेपाल से, नॉर्वे से लोग जुड़े हैं, वे हाथ जोड़ लें। श्रीमती सत्यावती झांझी, श्री सुरेंद्र प्रकाश, श्रीमती गायत्री चौधरी, श्रीमती अरुणा गुप्ता, श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती पूजा सिंह, श्री सुभाष आहूजा, श्रीमती शारदा आहूजा, श्रीमती नीलम धमीजा, श्री घनश्याम चंद कांडपाल, श्रीमती रमा कांडपाल, श्रीमती आशा रानी गुलाटी लंदन, श्री पुनीत सुनेजा कुवैत, पंडित सूर्य प्रसाद वीरे हॉलैंड, श्री विनोद प्रसाद पोद्दार नेपाल, श्री पंडित सुरेश चंद्र शुक्ल नॉर्वे, श्री प्रदीप साहू वियतनाम, हर्षवर्धन आर्य, मेनका कपूर और वैदिक ग्लोबल से उधर राकेश जी, ऑस्ट्रेलिया से प्रेमहंस जी, और साथ ही साथ उनके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं हमारे, वो भी मुख्य यजमान हैं, और उन सबको शुभकामनाएं। इंदिरा तांगड़ी जी अब आचमन के लिए जल लेंगे, दाहिने हाथ में जल लें। बेटी श्रद्धांजलि से निवेदन है, मंत्र पाठ करें। दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करें। बोलिए श्रद्धांजलि जी। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। दूसरी बार फिर ओम अमृता पिदानमसे स्वाहा। ओम सत्यम यस श्रीर्मय श्री श्रेताम स्वाहा। हाथ धो लीजिए। अब बाएं हाथ में जल लीजिए। मैं देख रहा हूँ आर्य समाज सेक्टर 6 भिलाई से कितने सुंदर ढंग से, क्योंकि ये कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 6 भिलाई अध्यात्म के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। बहुत सुंदर दृश्य। बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ की 2 उंगली से अंग स्पर्श करें। भगवान से प्रार्थना करें हमारी वाणी ठीक रहे, क्योंकि गोली का घाव भर सकता है परंतु बोली का घाव कभी नहीं भरता। यहाँ से यात्रा शुरू है। बेटी प्रीति मंत्र पाठ करें। प्रीति आर्या जी मंत्र बोलिए। ओम वांग में आस्यस्तु, ओम नसुर में प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्ण्योर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुवोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। अब यजमान जो है दीपक जलाएंगे। ओम मंत्र बोलो प्रीति जी। ओम भूर्भुवः स्वः। दीपक जलाएं। अब यजमान पति पत्नी कपूर ले लें। कपूर को श्रुवा में रख लीजिए। मंत्रोच्चारण करेंगे। प्रीति जी बोलिए, मंत्र बोलिए। सत्योरिव भूम्ना पृथ्वी ववरिम्ना, तस्यास्ते पृथ्वी देवयजन पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना द्याया दधे। कुंड में छोड़ दीजिए कपूर को। दोनों हाथ जोड़ के कुंड की ओर देखिए। मंत्र बोलिए प्रीति जी। ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजाग्रहि त्वमिष्टा पूर्ते तावयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। 3 समिधाएं घी में भिगो लें। एक एक समिधा की आहुति देंगे। पहले मंत्र 1 समिधा। बोलिए, मंत्र बोलिए आप। ओम अयंत इत आत्मा जात वेदस्तेने द्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय। स्वाहा इदम अग्नये जातवेस्य इदन्नमम। दूसरी समिधा घी में भिगो लीजिए। प्रीति जी 1-2 अपने ब्रह्मचारिणियों को भी रख लो। 2-3 बेटियां मंत्र पढ़े इकट्ठे, अच्छा लगेगा। हाँ बोलिए, मंत्र बोलिए। ओम समिधा अग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन। ओम सुषमिद्धा यशोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। तीसरी समिधा। ओम तन्त्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि
बृहच्छोछाय विश्चय स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरसे नमः। पंचघृता होती 5 बार घी की आहुति देंगे। मैं देख रहा हूँ मॉरिशस से हमारे देवानंद जी जुड़े हैं, बहुत शुभकामना। मॉरिशस की धरती से हवन हो रहा है। मंत्र बोलिए प्रीति जी। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। मैं देख रहा हूँ यजमानों को मॉरिशस से भी बहुत सुंदर सजा के वेदी को रखे हैं, और हमारे बिमला आहूजा जी, वीरेंद्र जी बहुत सुंदर सजावट कर रखी है। और आपको बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ 2 गुरुकुल की बेटियां मंत्र पाठ कर रही हैं। कन्या गुरुकुल लोवा कला, उसके बाद द्रोणस्थली आर्ष कन्या गुरुकुल देहरादून, यहाँ की बेटियां मंत्र उच्चारण कर रही हैं। जो लोग सुन रहे हैं वे भी भाग्यशाली हैं। अब जल का सिंचन होगा। अब लोवा कला गुरुकुल की बेटी ने पाठ किया, आचार्य हैं, संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारिणी रह करके समाज सेवा करने का संकल्प लिया। इस बेटी को शुभकामना, आचार्य प्रीति जी को। अब द्रोणस्थली कन्या गुरुकुल से बेटी श्रद्धांजलि उपस्थित हो, अगला मंत्र पढ़े। श्रद्धांजलि जी जल का सिंचन करेंगे, लोटे का जल लीजिए और पूर्व दिशा की ओर जल छोड़े। बोलो बेटे, मंत्र बोलो। ओम अदितेनुमन्यस्व पश्चिम की ओर। ओम अनुमतेनुमन्यस्व उत्तर दिशा की ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व दक्षिण दिशा की ओर। ओम देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों ओर जल का सिंचन करें। बहुत सुंदर प्रयास। अब 4 आहुति केवल घी की छोड़ें। यजमानों में आज मीना जी भी जुड़ी हुई हैं, उनको भी बहुत शुभकामना। 4 आहुति घी की। मंत्र बोलो बेटे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। अब यजमान घी डालेंगे, बाकी लोग सामग्री क्या होती, सामग्री कम कम डालिए और समिधाओं को आड़ी खाड़ी रखिए ताकि सुंदर ढंग से जलती रहे। आइए मंत्र बोलिए, प्रातःकालीन मंत्र। ओम
सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो आइए, आवाज नहीं आ रही है। श्रद्धांजलि जी म्यूट हो गया उनका। श्रद्धांजलि ओम जी ओम ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। सायंकालीन मंत्र का उच्चारण हुआ। अब अग्नि ज्योति मंत्र का पाठ करें श्रद्धांजलि जी। जैसे मैंने बताया, यज्ञ का मतलब देव पूजा, संगतिकरण, दान। हम लोग इस कार्यक्रम के अंदर में लाखों रुपया खर्चा करते हैं, तो इसीलिए सबका सहयोग चाहिए। ये दोनों बेटियां आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर गुरुकुल परंपरा को जिंदा करने के लिए वेद के अध्यापन में लगी हुई हैं। ये संपूर्ण इस बेटी ने वेद कंठस्थ कर रखा है। ऐसे विदुषी बेटियां उपस्थित हैं। आचार्य प्रीति, आचार्य श्रद्धांजलि। आइए अगला मंत्र का पाठ करिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। आइए, सुंदर मंत्र का उच्चारण हुआ। धन्य है वेद कहते हैं
प्रत्येक शुभ कार्य यज्ञ के साथ प्रारंभ करो, क्योंकि यज्ञ के साथ आरंभ किए हुए कार्य सफल और सुखदायक होते हैं। ऋग्वेद। सामवेद क्या कह रहा है? जो मनुष्य भली प्रकार यज्ञ करते हैं उन्हें उत्तम संतान, सद्बुद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माताओं, आज बच्चे होने का सुख तो है, परंतु बच्चों से सुख नहीं है। यज्ञ के द्वारा उत्तम संतान, सद्बुद्धि, धन, ऐश्वर्य को प्राप्ति होती है। बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब 8 आहुति केवल घी की छोड़े, मंत्रोच्चारण करें। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदन्नमम। अब मीठे पदार्थ क्या होती? चावल यदि रखे हो थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा गुड़ रख लो, गुड़ है तो गुड़ डाल सकते हैं। मीठा पदार्थ, नमक वाला पदार्थ ना रखें। मंत्र बोलिए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्वे सर्वान्नः कामान् समर्थय। स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्नमम। आप सबने प्रार्थना की, सर्वान कामान समर्थय। हे प्रभु, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलो, मनोकामना कब पूरी होगी? कितना सुंदर शब्द है, शब्द ब्रह्म है। मन से काम करोगे तो मनोकामनाएं पूरी हो। कई बार हमारी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं होती? अपने लिए साड़ी लाना है, अच्छे दुकान से लाए। बेटी को देना है, अच्छे मॉल से देंगे। और ईमानदारी से बोलो, ब्राह्मण को देना है, क्या करते हो? देने के लिए सस्ती से दे दो। तो बोलो, मनोकामना कैसे पूरी होगी? सब कुछ सुंदर हो, जो अच्छा खाना खाते हो वही खिलाओ, जो अच्छा पहनते हो वही दान करो, कंजूसी मत करो। वेद में अदानी व्यक्ति को शत्रु माना गया है, तो जितना आप लुटाओगे वो लौट करके आता है। मैं बैठा बैठा था, मेरे पास कल ही एक बिहार से फोन आया। मुझे खुशी हुई बहुत ज्यादा। कहा अपने पोते से कि शास्त्री जी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या यहाँ बिहार आ पा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, ये तो जूम के द्वारा है। अब वो किसान व्यक्ति और अपने पोते से कह रहा है कि जूम होता क्या है। उसने कहा दादाजी चिंता न करो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। मैंने फिर उसके पोते से बातचीत, मेरी आंखें भर आई। आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं ऐतिहासिक, इस यज्ञ में उसने 350 रुपया हमें दान में भेजा पत्रिका के लिए। ध्यान देना, वो 350 रुपया मेरे लिए 30,000 बराबर है, क्योंकि जिस यज्ञ में देवत्व की भावना ना हो तो ध्यान दीजिए वो सुख प्राप्त नहीं होता है। तो सब यजमान जो बैठे हैं अपने डायरी में लिखना, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, खुश होके काम करोगे तो खुशी मिलेगी। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे यजमान जो पूरी दुनिया के लोग मिले, भारत के कोने कोने से। एक गांव का किसान बैठा हुआ व्यक्ति अपने घर में यज्ञ कर रहा है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है? बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब अगला मंत्र पढ़ें। केवल घी की आहुति होगी, पौमाना होती। चलिए।
पवमान आहुति से पूर्व एक मौन आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। पवमान आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नायुंसि पवसा सुवोर्जमिषं च नः आरे बाधस्वदुच्चुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निरिषिः पवमानः पञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रैमयि पोषां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। सामग्री की आहुति देंगे। मंत्र बोलिए। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि सिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः सोऽसुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मात् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम। ओम सत्वं न अग्ने वमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उससो व्यष्टो अवयक्ष्वानो वरुणं रराणो विहिमृळीकं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम। ओम इमं मे वरुणष्ठुधि हवमद्या च मृडय त्वामावस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्धुरुषं समान आयुः प्रमोषिः स्वाहा इदं वरुणाय इदन्न मम। ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञा पाशा वितता महन्तः तेभिर्न अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्न मम। ओम अयाश्चाग्नेस्य नभिषस्ति पाश्च सत्यमित्वा मया असि अयानो यज्ञं वहस्य यानो धेहि भेषजां स्वाहा इदमग्नये अयसे इदन्न मम। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मादवाधमं विमध्यमं शता अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितयस्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादिते च इदन्न मम। ओम भवतन्नः समानसो सचेतसा वरेपसो मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवो भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातवेदोभ्याम् इदन्न मम। अब चले स्वामी दयानंद जी के 198वें जन्म दिवस के अवसर पर हम विशेष रूप से विशेष मंत्रों का हम पाठ करेंगे। स्वामी दयानंद जी के प्रिय मंत्र से एक मंत्र से आहुति, उसके बाद श्रद्धांजलि जी, चारों वेदों के एक मंत्र का पाठ होगा। दुनिया के इतिहास में कोई खाट बाबा वाला हुआ,
कोई बंसी वाला हुआ, कोई टाट बाबा वाला हुआ, परंतु दुनिया के इतिहास में केवल दयानंद था जो वेदों वाला है। इसलिए उनके नाम के आगे मैंने पत्रक में दिया है वेदोद्धारक। स्वामी जी का बचपन का नाम मूल संकट था। महर्षि दयानंद का महान कार्य वेद भाष्य, वेद को पढ़ना पढ़ाना, परम धर्म मानना था। आपके मौलिक विश्व प्रसिद्ध रचनाओं में सत्या प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य का संस्कार विधि प्रमुख ग्रंथ है। आपने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में इस भावना के साथ की है, इस संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। आपने समस्त भारत का भ्रमण करते हुए वेद एवं स्त्री शिक्षा प्रचार कुरीतियों का निवारण किया। महर्षि ने अपने भ्रमण काल में अनेक शास्त्रार्थ प्रवचन, जनमानस की शंकाओं का निवारण किया। देवदयानंद स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत, क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। विलक्षण प्रतिभा संपन्न, आदित्य ब्रह्मचारी, महान योगी, संत हृदय, दया, करुणा, परोपकार, सरलता, सहिष्णुता दिग्धनी देव दयानंद अलौकिक महापुरुष थे। आपके महान व्यक्तित्व में न केवल हिंदू जन बल्कि मुसलमान, ईसाई, सिख आदि अन्य मतों के विद्वान भी अनुयायी थे। ऐसे युग दृष्टा, युग सृष्टा महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि पहली बार आचार्य जी आर्य समाज के इतिहास में ये हम जूम के माध्यम से इतना भव्य आयोजन कर पा रहे हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं। उनको मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि आप इस प्रकार की इच्छा रखते हैं, समर्पित हैं। आर्य समाज सेक्टर 6 के यशस्वी प्रधान अवनी भूषण पुरंग जी, उनके पूरी टीम को शुभकामना। वो सहयोग भी करते हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ते भी हैं सुंदर ढंग से। सभी को शुभकामना देते हैं। अब चलिए चारों वेद के एक एक मंत्र से आहुति दिलवाएंगे। बोलिए श्रद्धांजलि जी। सर्वप्रथम हम ऋग्वेद के हम पाठ करेंगे, जो प्रथम मंत्र है। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। यजुर्वेद का प्रथम मंत्र। ओम ईशित्वोर्जित्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वामग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीव अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतो स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा। सामवेद का प्रथम मंत्र। ओम अग्नायाहि वीतये कृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि स्वाहा। अथर्ववेद का प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिशब्दः पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे स्वाहा। आइए, चारों वेदों के मंत्रों का आपने श्रवण किया। अब जितने भी यजमान हैं, केवल एक जूम में एक यजमान तो नहीं है, एक एक में 50-50 हैं। इसका मतलब क्या है? परिवार के लोग हैं, एक का नाम लिखा है परंतु बेटे बहू भी यजमान बने हैं, और भी लोग हैं। एक एक समाज में 100-100 यजमान बने हुए हैं। सभी यजमानों को बहुत शुभकामना हम देते हैं। अब विशेष मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मै ओसंद्रैणामरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाच सुदिनत्तमन्नां स्वाहा। हे प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, तेरा हर जा हर तरफ को ध्यान है। जिंदगी भी आपने प्रदान की, उम्र लंबी हो मेरे यजमान की,
खूब बलशाली और धनवान हो, नेक दिल नेक खूब इंसान हो। यह दुआ है आपसे प्रभु सर्वाधार, 100 बरस जीता रहे ये परिवार। ओम त्रायुषम जमदग्नि कश्यपस्य त्रायुषम, यद्देवेषु त्रायुषम, तन्नस्तु त्रायुषम स्वाहा। हे विद्वानों, मुझे आशीष दो, मेरी झोली को ज्ञान पुष्पों से भरो, ताकि दुख न आए मेरे समीप, 100 बरस हो जीना नसीब। कल ही डॉक्टर अजय जी से बातचीत हुई, जानकारी मिली कवनी भूषण पुरंग जी के भतीजे यतीन्द्र पुरंग, इनके 25वें वैवाहिक वर्षगांठ है। तो जिनके भी वैवाहिक वर्षगांठ है उन सब के लिए एक मंत्र पढ़ रहे हैं। ओम वास्तम आव्योष्टम विश्वम आयुर्विष्णुतम, क्रीडम तो पुत्र नत्रिभिर मोदमानौ स्वे गृहे स्वाहा। जिनके भी जन्मदिन है उन सब के लिए मंगल कामना करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। ओम पप्रियम पनिपतम युवानम आवति वृद्धम, अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायु कृणो तुम्हें स्वाहा। सांस से अपना मनाऊं जन्मदिन, ध्यान से अपना मनाऊं जन्मदिन, जो इरादे हो मेरे मजबूत हों और अटल चंगे भले मजबूत हों। अब दोनों हाथ जोड़ें। इसमें जितने भी यजमान हैं वे सब साधुवाद के पात्र हैं, परंतु नींव के जो पत्थर हैं बहुत सेवा करने वाले हैं, आहुति नहीं दे पा रहे परंतु व्यवस्था में लगे हैं, वो भी मेरे होता यजमान है। उन सबको शुभकामना देते हैं। उसके बाद सुंदर कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परोपकारिणी सभा अजमेर के प्रधान सत्यानंद आर्य जी, अनेक लोग उपस्थित होंगे। सुंदर ढंग से कार्यक्रम का समापन होगा और थोड़ी देर में गृह मंत्री जी आएंगे, वे भी आहुति देकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। सबके लिए मंगल कामना। अब आर्य समाज सेक्टर 6 से डॉक्टर अजय जी तैयार रहे आगे के कार्यक्रम के लिए, व्यवस्था के लिए। तब तक हम मंगल कामना कर रहे हैं। सदा फूलता फलता भगवन ये आजक परिवार रहे, रहे प्यार जो किसी से इनका, सदा आपसे प्यार रहे। मिले संपदा जो भी इनको, उसको माने आपकी, उसको माने आपकी। घड़ी न आने पावे इन पर कोई भी संताप की, कोई भी संताप की। यही कामना प्रभु आपसे कर हम बारंबार रहे, सदा फूलता फलता भगवन ये आजक परिवार रहे। दुनियादारी रहे चमकती, धर्म निभाने वाले हों, धर्म निभाने वाले हों। सेवा के सांचे में सबने जीवन अपने ढाले हों, जीवन अपने ढाले हों। बच्चा बच्चा परिवार का बनकर श्रवण कुमार रहे, सदा फूलता फलता भगवन ये आजक परिवार रहे। बोलो यज्ञ भगवान की जय। आप 3 बार महामृत्युंजय से आहुति देंगे। श्रद्धांजलि जी महामृत्युंजय का पाठ करें। उसके बाद छत्तीसगढ़ भिलाई से 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। अजय जी आहुति दिलवाएंगे। जो नारियल के गोले रखे उसको काट करके रखिए ताकि ब्लास्ट न हो। उसके अंदर सुंदर पदार्थ काजू किशमिश बादाम आप डालेंगे। पूर्णाहुति की तैयारी करेंगे। 3 बार महामृत्युंजय का पाठ कीजिए। श्रद्धांजलि जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। आइए डॉक्टर अजय आर्य जी जो वैदिक विद्वान हैं, आज भी सामयिक है ऋषि दयानंद पुस्तक के लेखक, गृह मंत्री जी ने उनका लोकार्पण किया है, विमोचन किया है। आइए उसके लेखक छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, 2 शब्द शुभकामना देते हुए आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं अजय जी। अब उसके बाद सारे यजमान तैयारी करें, बाकी लोग माइक को बंद रखें। मैं आज, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, स्वागत है आपका, बोलिए। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जो नई दिल्ली से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। आर्य समाज सेक्टर 6 भिलाई, अध्यात्म पथ और समस्त 11 देशों से जुड़े हुए यजमान परिवार, मैं आप सभी का भी वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारा संकल्प था कि 198वें जन्म दिवस पर 198 जगह पर 98 यजमानों के साथ हम यज्ञ करें, आहुति दें और ऋषि दयानंद के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना समर्पण प्रकट करें। लेकिन संकल्प इतना प्रबल था कि वो 198 की संख्या कब पार हो गई ये हमें नहीं पता लग पाई, और लगभग जब हम गिनती देख रहे थे 218 तक की संख्या पहुंची, और इतनी जगहों पर इतने लोग जुड़ करके एक साथ इस महायज्ञ में आहुति दे रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र, यह मंत्र हमको मृत्यु और मृत्यु के भय से बचाता है। कल मेरी चर्चा हो रही थी आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी से, तो उन्होंने कहा कि परमात्मा की कृपा किसको मिलती है? जो परोपकारी होते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम मुस्कुराते रहें और दूसरों को अधिक से अधिक मुस्कुराने का मौका दें। यज्ञ का भाव यही है। आप देखेंगे कि यज्ञ कुंड जो है वो नीचे से बहुत सकरा होता है, और जैसे जैसे वो ऊपर आता है वो विराट हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जब हम आशीर्वाद देते हैं तो हम कहते हैं कि चौगुना वृद्धि हो। ये चौगुना वृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो यज्ञ कुंड से निकला है। यज्ञ कुंड की तली 4 उंगल की होती है और ऊपर जो है वो 16 उंगल चौड़ा हो जाता है। तो इस तरह से यज्ञ जो है वो वामन से विराट होना सिखाता है। यज्ञ जो है, इसलिए उपनिषदों में एक मंत्र आता है, भूमा वही सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। आज जीवन में देखें तो सुख का जो अभाव है वो इसलिए है कि हमने अपने आप को क्षुद्र कर दिया है, अपने आप को छोटा कर दिया है। कॉन्सेप्ट आ गया कि हम दो, हमारे दो, बस इनका सुख होना चाहिए, बाकी किसी का भी नहीं हो। लेकिन भारत की संस्कृति, वेद की संस्कृति, ऋषि दयानंद की संस्कृति हमें यह बताती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सबके सुख का सोचें, सबके भले का सोचें। तो मैं ऋषि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए 17 बार अपने जीवन में विषपान किया और सारी दुनिया को अमृत देने का प्रयास करते रहे, और अंतिम में उन्होंने जो है ईश्वर की इच्छा के अनुरूप कहें या ईश्वर को समर्पित होते हुए अपने प्राणों को त्यागा। तो मैं एक अंतिम बात कहता हूं और अपनी बात समाप्त करूंगा, आगे फिर चर्चा चलेगी। यज्ञ के बीच में व्यवधान कम हो, लेकिन हम यज्ञ से जुड़े। अभी सुबह सुबह जो है मैं 9 बजे मंत्री जी के पास गया था, तो वो रायपुर से उनके प्रोटोकॉल के तहत उनके कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन आ गया है, तो हमारे बीच नहीं आ पाएंगे। ये सूचना हमें उन्होंने दी है, तो ये सूचना आप सबके लिए है। पर हम सब याद रखें, ऋषि दयानंद सरस्वती के उसमें दया और आनंद 2 शब्द हैं। दया का अर्थ यह है कि हम करुणा से भरे हुए हों, हम मुस्कान से भरे हुए हों, हम प्रेम से भरे हुए हों, हम दूसरों को सुखी देखकर, मैं कई बार वो घटना सुनाता हूं आपको जो है, और उसको 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं मैं।
उसमें कहते हैं भी कि एक व्यक्ति को ऐसा वरदान मिल गया कि जो आपको मिलेगा आपके पड़ोसी को दुगना मिल जाएगा। वो व्यक्ति परेशान रहने लगा और पूरे जीवन वो कुछ मांग ही नहीं पाया परमात्मा। क्यों भाई? उसे हमेशा चिंता ये सताती थी कि अगर मेरे घर में एक गाय बन जाएगी, पड़ोसी के यहाँ 2, मेरा घर 1 मंजिला होगा, पड़ोसी का 2 मंजिला हो जाएगा, तो मेरा जो सुख होगा। तो आज सारे जीवन की व्यथा का सबसे बड़ा कारण ये है कि पड़ोसी सुखी है तो मैं सुखी नहीं हो सकता। ये ईश्वरीय भाव नहीं है, ये याजक का भाव नहीं है। इसलिए वेद में प्रार्थना है कि सौ मनसा श्याम अभयम पश्चात अभयम पुरस्तात्, मैं सारी दुनिया से अभय हूं। तो ये जो प्रार्थना है हमें ये सिखाती है। और फिर वो कहानी बताती है कि जब हम मांगने लगते हैं तो कैसे मांगते हैं। तो फिर वो कहता है भाई कि पड़ोसी को दुखी करने के लिए क्या मांगूं। वो कहता है भाई कि मैं जो है अपनी एक आंख फोड़ लेता हूं, पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी। अपने घर में मैं सामने एक गड्ढा खुदवा देता हूं तो उसके घर के सामने 2 गड्ढे खुद जाएंगे। अपना अहित करके भी जो है, इसलिए भर्तृहरि ने अपने शास्त्र में लिखा है कि तेके न जानी महे, संसार में 4 तरह के लोग हैं जो स्वयं कष्ट सह करके दूसरों को सुखी पहुंचाते हैं, वो देवता कोटि के लोग होते हैं। दूसरे वो लोग हैं कि मेरा नुकसान हो नहीं हो, लेकिन दूसरों का बात बनती हो, दूसरों का भला होता हो तो हम कर लें, उसको साधारण कोटि का माना गया है। और तीसरे कोटि के वे लोग हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरों का अहित करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं कि चौथे कोटि के भी लोग हैं, चौथे प्रकार के भी लोग हैं संसार में, भाई कि मेरा भला हो या ना हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा नुकसान होता हो तो मैं नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन पड़ोसी का, दूसरे का, सामने वाले का नुकसान जरूर होना चाहिए। तो भर्तृहरि कहते हैं कि मैंने भाई देवता बता दिया कौन होता है, मनुष्य बता दिया कौन होता है, दानव असुर राक्षस कौन होता है ये बता दिया। वो कहते हैं कि तेके न जानी महे, ये चौथे कोटि के लोग, उनको क्या कहा जाए, किस नाम से संबोधित किया जाए मैं नहीं जानता। तो याजक होने का चिन्ह यही है कि हम दूसरों के सुख में अभिवृद्धि करें। इसलिए जो याजक होते हैं, यजमान होते हैं, यज्ञशालाएं जो बनाई जाती हैं वो दीवार से रहित होती है, उसमें कोई व्यवधान नहीं होता, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो ये यज्ञशाला तो प्रतीक है। अभी मेरी चर्चा चल रही थी, वो यूट्यूब के एक चैनल वाले हमारे भास्कर जी हमारे बीच में हैं, तो मैं यही बता रहा था, कहीं हम जाति के नाम पे, कहीं भेद के नाम से, कहीं छोटे बड़े के, इन सब नामों से हम बटे हुए हैं। जब हम कहते हैं कि आर्य समाज, तो ये आर्य समाज शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठों का संगठन। और वो श्रेष्ठत्व हम यज्ञ से सीख सकते हैं, विद्वानों से सीख सकते हैं, आचार्यों से सीख सकते हैं, शास्त्रों से सीख सकते हैं। तो ये सीख हमें आगे बढ़ाए। मैं विश्व के तमाम जो लोग इस यज्ञ से जुड़े हुए हैं, नॉर्वे से, मॉरिशस से, अमेरिका से, कैलिफोर्निया से, उन तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली से, छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों से, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, संक्षिप्त में अपनी बात में आप सबको कह रहा हूं कि ऋषि दयानंद के 198वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अध्यात्म पथ पत्रिका परिवार के सभी लोगों को, आर्य समाज सेक्टर 6 भिलाई में उपस्थित और जितने भी लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को नमन करता हूं। और ऋषि दयानंद को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम उनको याद करें, उनकी शिक्षाओं को याद करें, स्वयं का मूल्यांकन करें, क्योंकि वेद कहता है कृतम स्मर, अपने किए हुए को जरूर स्मरण करो कि हम ऋषि दयानंद की ओर जा रहे हैं या ऋषि दयानंद से दूर जा रहे हैं। ऋषि दयानंद से हमारा संबंध बन रहा है या संबंध विच्छेद हो रहा है। अगर इन 2-3 बातों पर, 2-3 प्रश्नों पर हम विचार कर सके तो हमारा ये पर्व मनाना, ऋषि दयानंद को याद करना, ऋषि दयानंद को स्मरण करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना सफल हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति शांति। आइए डॉक्टर अजय जी, बहुत सुंदर बात कही। अब थोड़ी देर में पूर्णाहुति की तैयारी हो रही है, उसके बाद पूर्णाहुति बाद यज्ञ प्रार्थना, उसके बाद हमारे विद्वानों के विचार आदि हम सुनेंगे। अब चलें, यहाँ सेक्टर 6 से प्रवीण गुप्ता जी, अरुण गोवर जी, रवि आर्य जी और साथ ही साथ ज्योति पुरंग जी, और भी अमेरिका से भावना जी, गिरीश जी, शशि सहगल जी, अंकित शास्त्री जी, जितने भी धर्माचार्य विद्वान सब हैं, उन सबको हम शुभकामना देते हैं। अब 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ कराएं डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी।
जिनको आज अध्यात्म रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, और करीबन 215 परिवारों को यज्ञ रत्न सम्मान हम देंगे, प्रमाण पत्र देंगे। इसमें लाखों रुपया खर्चा होते हैं, सबको प्रमाण पत्र, ताकि एक प्रतीक के रूप में कि आप यज्ञ में भाग लिए। डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी अनेक फ्लेक्स के बोर्ड लगा करके जगह जगह आपने तैयारी की, और 104 साल की माताएं यजमान बन रही है बरेली से। बरेली की धरती से श्वेत केतु जी 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। अब पूर्णाहुति और अग्रसर है। डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी बोलिए, मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। धन्यवाद आपका। विश्व की पहली वेदाचार्य आपकी माता जी रही हैं, विदुषी माता थी, उनके यशस्वी सुपुत्र हैं। आज इनको अध्यात्म सम्मान से सम्मानित करेंगे। अब प्रेम हंस जी से निवेदन है, ऑस्ट्रेलिया से 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। आइए मंत्र से आहुति दिलवाइए प्रेम जी। प्रेम हंस जी हाँ जी, बोलिए, मंत्र शुरू करते बोलिए। हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। धन्यवाद प्रेम जी, बहुत सुंदर मंत्र का उच्चारण। अब मॉरिशस की धरती से देवानंद जी सपरिवार जुड़े हैं। 3 बार गायत्री मंत्र से आहुति दिलवाएं, क्योंकि ये गायत्री महामंत्र है। गायंतम त्रायते इति गायत्री, गान करने से ही 3 दुख समाप्त हो जाते हैं। गान करते ही रक्षा करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो आइए आप 3 बार मॉरिशस की धरती से पाठ करेंगे। दिल्ली से हर्षवर्धन जी, कल आपका काव्य पाठ रह गया था, तो हमारे दिल्ली से हर्षवर्धन जी प्रतिनिधि के रूप में 3 बार महामंत्र गायत्री का पाठ करके आहुति दिलवाएं। बोलिए मंत्र बोलिए देवानंद जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। धन्यवाद मॉरिशस की धरती से। और मैं देख रहा हूँ इतने सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे हैं। पीछे एक सज्जन हवन कुंड का तस्वीर बना रखे हैं और पति पत्नी बैठे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये दृश्य। सतयुग की वापसी हो रही है। अब हर्षवर्धन जी दिल्ली से 3 बार महामंत्र गायत्री का पाठ कराएं। हर्षवर्धन जी बोलिए। ओम, सभी को नमस्ते। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। धन्यवाद हर्षवर्धन जी। अब जितने लोग भी नारियल का गोला रखे हुए हैं वे ले लीजिए। अब लंबे स्वर से ओम की ध्वनि करेंगे। प्रणव ध्वनि ओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे पूर्णदेव परमात्मा, दुखों का करो खात्मा, हम सब है तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा। अब चलें, 3 बार पूर्णाहुति करेंगे। मंत्र बोलिए श्रद्धांजलि जी। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलिए मंत्र बोलिए। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बोलो स्वामी दयानंद महाराज की जय। बोलिए देश धर्म पर बलिदान देने वाले वीरों की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय। अब यजमान पति और पत्नी घी के पात्र को लेकर के धार बना करके छोड़े। जिस घर में घी की आहुति दी जाती है, घृत धारा होती, वहां सुखों की वर्षा होती है। आइए मंत्रोच्चारण करें। ओम मंत्र बोलिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामधुक्षः। मैं देख रहा हूं हमारे दिल्ली से संतोष नंदवानी जी, तुलसीदास जी नंदवानी, बहुत सुंदर ढंग से आप बैठे, अग्नि भी सुंदर जल रही है। अब घी के पात्र से हल्का सा घी ले लीजिए, दोनों हाथों को मलिए, ऐसे तपाइए। भगवान से प्रार्थना है, आप सर्वशक्तिमान है, छोटे मोटे दुख बीमारियां मुझे परेशान न करे। ओम अंगानि चमाप्यायताम, हृदय पे रखिए। ओम वाक् चमाप्यायताम, वाणी की शक्ति बनी रहे। ओम प्राणश्चमाप्यायताम, प्राणवायु लेता रहूं। ओम चक्षुश्चाप्यायताम, आंखों की ज्योति बनी रहे। ओम श्रोत्रम चमाप्यायताम, सुनने की ताकत हो। ओम यशो बलम चमाप्यायताम, हे मेरे प्रभु आपकी दया से यश बल धन की प्राप्ति हो। ठीक से हथेली को मल लें, विद्युत शक्ति पैदा करें, आंखों मस्तक में लगा लो, दोनों हाथ जोड़ें और इस मंत्र में जो प्रार्थना की, दिल से प्रार्थना हम कर रहे हैं, आप भी सुनिए। हे तेजवंत भगवन, मुझ में भी तेज भर दो, ब्रह्मांड वीर्य मुझको तुम वीर्यवान कर दो। बल वीर्य के विधायक मुझको बलि बनाओ। हे ओज के अधीश्वर, निज ओज से सजाओ। पुरुषत्व रोष पावन, सहने की शक्ति दे दो। अपने सभी गुणों से परिपूर्ण नाथ कर दो, परिपूर्ण नाथ कर दो। अब दोनों हाथ जोड़ें, यज्ञ के पास बैठे ही रहें। जब तक आशीर्वाद नहीं होगी तब तक आप उठे नहीं। प्यास आदि लग गई तो उठिए, पानी लाइए, परंतु आशीर्वाद से पहले आप इस कार्यक्रम से नहीं उठेंगे, क्योंकि इतना बड़ा यज्ञ है और आशीर्वाद की विधि से पहले आपको उठना नहीं है।
जहां आपने इतना समय लगाया, दत्त चित्त होकर के इन कार्य को करें। अब यज्ञ प्रार्थना कराएंगी कविता आर्या जी, यज्ञ प्रार्थना कराइए। आप शांत मन से बोलते रहिए, माइक को बंद रखेंगे। चलिए। ओम। यज्ञ हो प्रभो हमारे भागो जलनी, छोड़ दिए छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तेरी चाहे सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मत सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकारी को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व की संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन मम का सार्थक प्रतीक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव को चल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक